अमेरिका की तरफ उठे, अमेरिका इसको दबाना चाहेगा। और भारत ने तो साफ और वाज़ेह कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अगर इस तरह की कोई और वारदात होती है तो इंडिया बिल्कुल माकूल जवाब देगा। और आपने ऑल राइट एक सर, ट्रेलर उसका ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ऑल राइट सर। अशरफ साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तुलसी गबार्ड के बयान को अशरफ भाई आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स को ट्रैक कर रहे हैं। एक तो तुलसी गबार्ड का ये बयान हमने हमने हालांकि बहुत थोड़ा सा बयान चला है, लेकिन पूरा आप मल्लिका जी ने पूरा वो नैरेटिव पढ़ा है, सुना, क्योंकि वो डिटेल सारी बता रही हैं। आपको नहीं लगता कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स महफूज हैं कि नहीं, सुरक्षित हैं कि नहीं, वो महफूज हाथों में आने वाले वक्त में रहेंगे नहीं? ये श्योरिटी पाकिस्तान को देनी चाहिए। और आप इसराइल के बारे में अशरफ भाई जानते हैं, इसराइल को फर्क नहीं पड़ता अमेरिका उसके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है। आप अमेरिका को जानते हैं कि अमेरिका कितना मौका परस्त मुल्क है, अपने फायदे के लिए वो किसी को भी काट सकता है, किसी को भी जोड़ सकता है, किसी को भी अलग कर सकता है। कल को अगर उसको ये खतरा लगता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है, आतंकवादियों को जा सकते हैं, या पाकिस्तान की माली हालत ऐसी है कि कोई राष्ट्र अगर उसको ज्यादा पैसा देगा तो वो न्यूक्लियर वेपन उनको बेच भी सकता है। आप इन सिचुएशंस को, इन इम्कानों को आप रीड नहीं कर रहे हैं अशरफ भाई? आपको नहीं लग रहा है कि ये चीजें आगे चलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनेंगी? देखिए, ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं है। ये ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, बल्कि 50 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। 84 से लेके जब से पाकिस्तान जो है वो एज अ न्यूक्लियर स्टेट जो है वो जाना जाता है। इवन दो के उसने जो इसका अनाउंसमेंट है 96 में किया, लेकिन 84 तक जो है हम बना चुके थे वो। और तब से ही हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि कई इस दौरान में, इस 40 साल के अरसे के अंदर कई तुलसी गबार्ड आई और कई तुलसी गबार्ड गई। कई प्रेसिडेंट आए अमेरिकन जिन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान से जो उसका न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको छीन लिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है। इवन दो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं। अभी मेरी बहन ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन मेरी बहन को चाहिए कि वो इंडिया के अंदर जो इस वक्त एलपीजी का जो शॉर्टफॉल है। अशरफ साहब, हमारे यहाँ कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं हो रहे। आपके यहाँ आपके वजीर आजम ने कहा कि हमने छुट्टियां बंद कर दी हैं, स्टाफ कम कर दिया है, सरकारी गाड़ियों में भरने वाला फ्यूल कम कर दिया है, सारी इवेंट जो होटल में होंगे वो बंद कर दिया है, विदेश यात्राएं बंद कर दी हैं। यह आपके वजीर आजम का ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दफ्तरों में 100% ऑक्यूपेंसी है, वर्क फ्रॉम होम हमने नहीं दिया है, हाइब्रिड मोड हमारे यहाँ नहीं ऑन है, हमारे सरकारी गाड़ियों में भी उतना ही तेल फूक रहा है जितना पहले फूकता था। आपके वजीर आजम ने ये बात ऑफिशियली कही। अशरफ भाई, आपके वजीर आजम ने ऑफिशियली ये बात कही है कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए क्योंकि हमारी हालत खराब है, हमारे पास तेल नहीं है। स्कूल बंद कर दिए गए, कॉलेज बंद कर दिए गए, स्टडी घर से करिए, इंटरनेट की सेवाएं घर से लीजिए, सरकारी मुलाजिमों को कहा गया। ये आपके वजीर आजम ने कहा। हमारे यहाँ कोई ऐसे अनाउंसमेंट हुई है क्या? हमारे यहाँ कोई अनाउंसमेंट आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनी क्या? आपने सुना हमारा कोई अनाउंसमेंट? आपने सुना? आज ही द गार्डियन के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट शाया हुई है, आप उसको पढ़ लीजिए, कंप्लीट उसमें डिटेल्स हैं कि आपके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। हाँ, आप उसको, अरे मुश्किलात तो ये हो सकती है कि दिल्ली में बारिश हो रही है, मार्च में बारिश नहीं होती है, मौसम तो कभी भी बदलता है ना अशरफ भाई। दिल्ली में 2 दिन से बारिश हो रही है, मार्च में हमारे यहाँ भारत में बारिश नहीं होती, दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में हो रही है। तो क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। क्या हो रहा है इज इंपॉर्टेंट अशरफ भाई। लोगों को एलपीजी नहीं मिल रही इस वक्त दिल्ली के अंदर, इस वक्त अरे मिल रही है, खूब मिल रही है, खूब मिल रही है। आप लग रहा है कि आप, हमारे घरों में सप्लाई हो रही है सर, मैंने लाइन नहीं लगाई एलपीजी के लिए, मेरे घर पे सप्लाई हुई है। चले, मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं। चले, ये इस पे आप नहीं मान रहे हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। आप इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो कीजिए, उसको देखिए कि क्या सिनेरियो है वहां पे, या फिर आप, वही तो हम भी कह रहे हैं, नेशनल मीडिया को फॉलो करिए। अमेरिका का ये बयान सब लोग रीड कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, निक्सन, इन सब में फर्क है साहब। Donald Trump is a different personality, you know. 50 साल की कहानी है। Naftali Bennett was a different man. ऐसे कई लोग आए और कई लोग गए, इससे कहीं ताकतवर लोग आए, इससे कहीं बड़े ओहदे के लोग। ईरान भी ये बातें कहता था अशरफ मियां, ईरान भी कहता था कि 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद हम बाबू हैं, मिडिल ईस्ट के बाबा बन के बैठे हैं, धज्जियां उड़ा दी गई हैं। समय बदलता है, रेजिम बदलता है, सब कुछ चेंज होते हैं, आप समझिए थोड़ा सा। Naftali Bennett was a different man. Netanyahu is a different personality. ईरान ने किया क्या है इजराइल के साथ? वो भी न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि इजराइल के आने वाले बच्चे जो हैं वो जहनी तौर पर अपाहज होंगे, क्योंकि वो हर वक्त सायरन सुन रहे हैं, 24 घंटे सायरन सुन रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मारना जानते थे। आज आप इजराइल गए? अशरफ भाई, आप इजराइल गए? एक सवाल, आप इजराइल गए? नहीं, आप नहीं गए ना? आपको इजराइल जाना चाहिए। आप बीन ट्वाइस इजराइल, वहां पर पानी
सबसे कम है दुनिया में, लेकिन उनकी फसल दुनिया में सबसे बेहतर होती है। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी रोड, उनकी सड़कें, उनका एजुकेशन, सब कुछ इतना आला है ना, आप वहां जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो 90 लाख 80 लाख आबादी वाला मुल्क है। 5 मुस्लिम राष्ट्रों को अकेले हराने वाला वो मुल्क है। पाकिस्तान तो बहुत छोटा है उसके सामने। क्या बात कर रहे हैं? वॉर के दौरान इतिहास पढ़िए अशरफ साहब। इतिहास को छोड़िए, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। एक इंडियन पत्रकार अभी होकर आए हैं इजराइल से, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि वहां पे क्या तबाही हो रही है। लोग 50 मीटर नीचे बंकर्स के अंदर मारे जा रहे हैं। ईरान के मिसाइल इतने ज्यादा लीथल हैं और इतने ज्यादा वो एसओपीज है। तो वो ईरान में हर 100 मीटर पर बंकर है। ईरान में हर 100 मीटर पर बंकर बने हुए हैं। पूरे इजराइल में हर 100 मीटर पर बंकर है। नहीं है तेल अवीव से लेके न्योत व्योत तक। एक पॉइंट को देखिए, आप ये पॉइंट को देखिए कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, उसके बावजूद वो इजराइल की धज्जियां उड़ा रहा है। अगर पाकिस्तान की बारी आई तो पाकिस्तान उसके साथ क्या कर सकता है, आप ये सोचिए। ऐसे ही मुंगेरे लाल के सपने देखने से, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता अशरफ भाई। हमें कोई परेशानी नहीं है इस बात। चलिए, परेशानी मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके लिए परेशानियां ना हो। I'll pray कि पाकिस्तानी आवाम खुश रहे, आबाद रहे। दिक्कत तो, क्योंकि दिक्कत जब शुरू होगी तो इजराइल सुनेगा नहीं किसी की। मलिका जी, मलिका जी, क्या आंख बंद कर लेने से दिक्कत खत्म हो जाएगी? आंख बंद कर लेने से अंधेरा हो जाता है क्या? अशरफ साहब, मुझे लगता है बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया को स्टडी नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है। उनको पता नहीं कि अमेरिका में क्या चल रहा है। मलिका जी। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, देखिए साथ में वॉशिंगटन हाउस जाने से, वहां पर खाना खाने से, वहां पर 5-6 दिन कंटिन्यूअस ट्रम्प के और उनके एसोसिएट्स के आगे पीछे घूमने से, उनके क्रिप्टो डील करने से, मिनरल डील करने से आज पाकिस्तान की स्थिति क्या हुई है। मैं अशरफ साहब से यही पूछना चाहूंगी, हम ईरान इजराइल को भी छोड़ दें, पाकिस्तान आज क्या कर रहा है? आप इन द फेस ऑफ मिलिटेंट जो मिलिट्री ऑपरेशन है, उसके फेस पे आप मासूम बच्चों के, मतलब वहां पर जो डी एडिक्शन सेंटर है उस पे 400 लोगों को मार देते हैं, मैसेकर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम है अशरफ साहब। आप अपनी मिलिट्री को देखिए, एक स्पोक्स पर्सन बन के मत रहिए। हमें पता है कि आपकी मिलिट्री इतनी खतरनाक है कि अगर आप कुछ भी अगेंस्ट बोलते हैं तो क्या पता आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चलते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि आसिम मुनीर जी का कितना भय है पाकिस्तानी अवाम में, बट मुझे लगता है कि आप जैसे पत्रकार जो हैं, जो मीडिया में रेलेवेंट है, इंटरनेशनल मीडिया में रेलेवेंट है, उनको तो ये सब अपनी आवाम का आगे रखना चाहिए। आप लोगों ने, आप जैसे लोगों ने तो अपनी आवाम का इंटरेस्ट आगे रखना चाहिए, ना कि अपने सरकार के माउथ पीस बन के रह जाना चाहिए। अशरफ साहब, आप लोगों ने जो 20 से 25% आगे आपका तेल बढ़ रहा है, उसको आगे लाना चाहिए। आपके यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको लाना चाहिए। अशरफ साहब, आपको पता है आपके यहाँ का जो जीडीपी है वो हमारे यहाँ महाराष्ट्र एक स्टेट है इंडिया की, उससे भी कम है आज के टाइम में। आपके यहाँ बलूचिस्तान की जो छोटी छोटी बच्ची हैं वो आर्म्स लेके खड़ी हुई हैं पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट। आप जिस तालिबान को, मतलब जिस तालिबान को आप लोगों ने सपोर्ट किया 96 में, उन लोगों को लेकर आए। इमरान खान जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब तालिबान आया 2021 में, वापस आया पावर में, तो बोला कि अब फाइनली अफगानिस्तान आजाद हो गया है। आज वही आपको, आपकी फसल ही आपको आंख दिखा रही है वापस। तो ये आपकी एक कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों हार है अशरफ साहब, ये आपको मान लेना चाहिए। आप जो न्यूक्लियर वेपन का बार बार दिखा रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेपन आपके पड़ोसी के पास भी है। लगता है अफगानिस्तान का जो है वो आपको नया नया दोस्त बना है, तो आप उसकी रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा लग रही हैं इंडिया से भी ज्यादा। तो आप याद रखिएगा, इससे ये भी 2 साल पहले ही आपका जो है, आपके कॉन्सुलेट्स जो हैं वहां पे टेररिस्ट कैंप चला रहे थे, फिर वो भाग गए। तो आप फिक्र नहीं कीजिए, वो हम हैंडल कर लेंगे। और दूसरा, बलोचिस्तान की बात जो कर रहे हैं, वो हम खुश हैं कि आप जैसे लोग जो हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट देते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं। आप जैसा मुल्क जो है वो BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम को बैक करता है। लेकिन ये अच्छा है क्योंकि आपको बलोचिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। जो बलोच की आबादी है वहां पे, वो माइनॉरिटी है। वहां पे पश्तून की आबादी ज्यादा है। पंजाब के अंदर बलोचिस्तान से ज्यादा बलोच जो है आबाद हैं, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं है। आप अंधेरे में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम खुश हैं, आपका इन्वेस्टमेंट जाया हो रहा है। चलिए ठीक है, एक छोटा रिएक्शन मैं ले रहा हूं। ब्रिगेडियर साहब, ज्यादा वक्त नहीं, 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप समअप करिए डिबेट को। ब्रिगेडियर साहब 40 सेकंड से। आप म्यूट पर हैं ब्रिगेडियर। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो तुलसी गबार्ड जी का जो स्टेटमेंट है, शी इज वेरी राइट
क्योंकि चीन ये नहीं चाहेगा कि देखिए कुछ एक दिनों में अमेरिका बिल्कुल ईरान में अपनी जो सरकार है उसको काबिज कर देगा, अगर उसने इन्फेंट्री को वहां उतार दिया और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गए। तो अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चीन पाकिस्तान की मदद से या इन तंजीमों की मदद से अमेरिका के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए अमेरिका आज से ही वो भूमिका बना रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब, बिकॉज अमेरिका के लिए कोई सगा नहीं है मल्लिका और जी, ऐसा कोई देश I only नहीं। have 20 seconds for you. 20 seconds, sum of the debate, मैम। बस 20 सेकंड बचा मेरे पास। अमित जी देखिए, पाकिस्तान 80% आज के टाइम में चाइना का डिफेंस जो मिसाइल्स हैं ये सब यूज करता है, कहीं ना कहीं अमेरिका को उस चीज की भी, और वो दोनों नाव में सवार होना चाहता है एक्चुअल में। और दोनों नाव में जब आदमी सवार होता है तो आपको भी पता है अमित जी क्या होता है उसका हाल, ना वो इधर का रहता है ना